उपाध्याय, हमारी बहनें, छोटे छोटे बच्चे, सभी को मेरा सादर नमोदय, जय हिंद। साथियों, कुछ लोग मुझसे पहले से परिचित हैं, कुछ साथी ऐसे होंगे जो मेरे से परिचित नहीं हैं, तो मैं 10 सेकंड में अपना परिचय आप लोगों को एक बात बता देना चाहता हूं। मैं आगरा शहर उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ। 1980 में जब मेरी उम्र 20-22 वर्ष की थी, तभी मैं मान्यवर काशीराम साहब के संपर्क में आ गया था वामसेट के माध्यम से, और मुझे मान्यवर काशीराम साहब से साहू फूले अम्बेडकर के मूवमेंट को सीखने का और समझने का मौका मिला। मेरे जीवन की कमाई ये थी कि मान्यवर काशीराम साहब 10,000 की भीड़ में मुझे नाम से बुला लिया करते थे। ये मेरे जीवन की सबसे बड़ी धन दौलत थी। आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी का बहुत बड़ा आशीर्वाद मेरे ऊपर रहा है। मैं 2003 से 2015 तक विधायक रहा हूँ, एमएलए। बहन जी की 3 सरकारों में राज्य मंत्री का दर्जा रहा है, और भारत के बड़े बड़े राज्यों में मुझे बहुजन समाज पार्टी से प्रभारी के रूप में काम करने का मौका मिला है। 2007 से 2013 तक मैं आपके मध्य प्रदेश में भी 6 वर्ष प्रभारी के रूप में मैंने बहुजन समाज पार्टी का काम किया है। 2 जुलाई 2015 को अंतिम बार आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी के पैर छूकर, उनसे आशीर्वाद लेकर, उनसे मुक्त होकर, और ये संकल्प लेकर अपने जीवन में कि मैं जब तक जिंदा हूँ तब तक केवल और केवल बुद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करूँगा, इसके सिवा दूसरा काम नहीं करूँगा। ये संकल्प लेकर मैं साथी इस काम में लगा हूँ। ये मैंने अपना परिचय इसलिए आप लोगों के बीच में रखा है कि कुछ साथी मुझे जानते हैं, कुछ साथी नहीं जानते हैं। इससे आगे राष्ट्रीय बौद्ध महासभा, राष्ट्रीय बौद्ध महासभा का उद्देश्य और राष्ट्रीय बौद्ध महासभा का निर्माण क्यों करना पड़ा, ये एक सवाल अधिकांश लोगों के दिलो दिमाग में गूंजता है। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि राष्ट्रीय बौद्ध महासभा का जो हम लोगों ने निर्माण किया, वो किस सोच के आधार पर किया, और किस सोच के लिए हम राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के माध्यम से संपूर्ण भारत के 37 राज्यों में काम कर रहे हैं, ये लाइन मैं आप लोगों के बीच में स्पष्ट करना चाहता हूं। माननीय काशीराम साहब की एक बात मुझे हमेशा मेरे दिल में लगती थी, और वह बात थी कि कोई एमएलए बने या ना बने, कोई एमपी बने या ना बने, एमएलए, एमपी, मंत्री, मुख्यमंत्री बने या ना बने, लेकिन साहू फूले अम्बेडकर की विचारधारा नहीं रुकनी चाहिए। साहू फूले अम्बेडकर की विचारधारा, उनकी मूवमेंट नहीं रुकनी चाहिए। यही उद्देश्य राष्ट्रीय बौद्ध महासभा का संपूर्ण देश में है। एक प्रश्न खड़ा होता है बड़े पैमाने पर कि आप लोग सुबह से बैठे हैं, 10 बजे से बहुत सारे साथी आए हुए हैं, और आज आपके कुछ खाने की भी व्यवस्था नहीं हो पाई है, तो मैं आप लोगों से क्षमा चाहता हूं और निवेदन करता हूं कि आप भूखे प्यासे रहकर, पानी तो खैर मिल रहा है आपको, भूखे रहकर आप लोग जरूर समाज के मूवमेंट में सहयोग करें और ध्यानपूर्वक हमारी बातों को सुने। आदरणीय इंजीनियर केशव जो हमारे राष्ट्रीय आचार्य हैं, वो जब बोल जाते हैं तो वाकई में आपको बता रहा हूं, मेरे बोलने का मन नहीं करता।
क्योंकि बहुत सारी बातें जो मिशन के लिए जरूरी हैं, समाज के लिए जरूरी हैं, नैतिक समाज का निर्माण करने के लिए जरूरी है, तो वो आप लोगों के बीच में रखते हैं। तो मैं अपने को उनसे जोड़ते हुए अपनी बात को आपके बीच में शुरू करता हूँ। हमारे बीच में कुछ सवाल खड़े होते हैं और वो सवाल है कि बुद्ध का धर्म, बुद्ध की शिक्षाएं भारत में कामयाब क्यों नहीं हुई? बुद्ध का जन्म भारत में हुआ, बुद्ध को बोधि भारत में प्राप्त हुई, बुद्ध का 45 वर्ष का बोधि प्राप्त करने के बाद जो जीवन का संघर्ष है वो भारत की भूमि पर रहा। लेकिन इसके बाद जापान के 98% 98% बुद्ध को मानते हैं, बुद्ध की शिक्षाओं को मानते हैं। थाईलैंड, श्रीलंका, बर्मा, चाइना, लगभग दुनिया के 86 देश बुद्ध की विचारधारा को मानते हैं, बुद्ध को मानते हैं। लेकिन भारत में बुद्ध का ये धर्म, बुद्ध की ये विचारधारा कामयाब नहीं होती। ये सवाल हमारे सामने सबसे बड़ा खड़ा होता है। इस सवाल में एक सवाल दूसरा निकलता है कि बुद्ध की शिक्षा कामयाब नहीं होती या कामयाब नहीं होने दी जाती। इस शब्द का अध्ययन कोई करे न करे, लेकिन बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के अनुयायियों को जरूर करना चाहिए। बुद्ध का धर्म भारत में कामयाब नहीं होता है या कामयाब नहीं होने दिया जाता है। मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि बुद्ध के धर्म को, बुद्ध की शिक्षाओं को भारत में कामयाब नहीं होने दिया जाता है। मेरा ये निर्णय है, मैं इस नतीजे पर पहुंचा। अब सवाल खड़ा होता है कि कौन व्यक्ति है जो बुद्ध की शिक्षाओं को, उनके धर्म को भारत में कामयाब नहीं होने देता। ये अध्ययन हमको करना हो। जो कि मैं मान्यवर काशीराम साहब का शिष्य हूँ, वो उनको मैंने गुरु माना है। काशीराम साहब हमेशा कहते थे कि जिस समाज को दोस्त और दुश्मन की पहचान नहीं होती है, वह समाज कभी कामयाब आंदोलन नहीं चला सकता। दोस्त और दुश्मन की पहचान होना बहुत जरूरी है। तो कौन व्यक्ति है जो बुद्ध के आंदोलन को कामयाब नहीं होने देता और उसको कामयाब ना होने के पीछे उसका फायदा क्या है? इतना पवित्र आंदोलन, इतना मानवतावादी आंदोलन, इतना कल्याणकारी आंदोलन, इतना विकासशील आंदोलन क्यों कामयाब? लाइट से ऊपर ले जाइए। हेलो हेलो। तो प्रश्न ये हम लोगों के बीच में है। आज हमने ये युवा सम्मेलन आयोजित यहाँ किया और इसके लिए हमने अपने जो हमारी राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य हैं माननीय RS रवि साहब और जो हमारे युवा साथी हैं राज कल्याण बौद्ध, उनको हमने निवेदन किया। उन्होंने एडवोकेट नंद कुमार कुशवाहा साहब ने, सारी टीम ने, युवा सपना संवाद की सारी टीम ने, मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं, उनको बधाई देना चाहता हूं कि बहुत मेहनत करके उन्होंने आज ये प्रोग्राम आयोजित किया और उसमें युवाओं को ज़्यादा से ज़्यादा वो साथी लाए। युवाओं को हम लोग इसलिए आगे ला रहे हैं कि आगे का जो
कारवां है, आगे का जो आंदोलन है, वो हमें सही मायने में युवाओं के हाथ में देना है। युवाओं को तैयार करके उनको पूरा परफेक्ट बनाने के बाद फिर ये धर्म का आंदोलन युवाओं के नेतृत्व में हम लोगों को चलाना है। एक बड़ी उम्र के जो लोग हैं वो केवल उनको मदद करेंगे, सहयोग करेंगे, उनका मार्गदर्शन करेंगे, लेकिन कमांड इसको हमारा युवा वर्ग करेगा। ऐसी हमारी अपनी सोच है। इसलिए हम युवाओं को ज़्यादा से ज़्यादा हर पूरे देश में अब हमने ये युवाओं को फोकस करना शुरू कर दिया है। तो आज भी काफ़ी संख्या में युवा इस कार्यक्रम में आए हैं। मैं उनका धन्यवाद करना चाहता हूँ और फिर अपनी बात को शुरू करता हूँ कि कौन व्यक्ति है जो इसको कामयाब नहीं होने देता और उसका कामयाब ना होने देने के पीछे कारण क्या है। तो हम इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि एक जाति है और उस जाति का एक वर्ण है। आप अच्छी तरह से जानते हैं, मुझे कहने की जरूरत नहीं। वह वर्ण हमेशा इस चिंता में रहता है, ये सोचता है कि बुद्ध की शिक्षा, बुद्ध का धम्म यदि भारत में कामयाब हो गया तो मुझे हर मनुष्य की तरह लाइन में खड़ा होना होगा, और यदि उसकी संस्कृति, उसका धर्म कामयाब रहता है तो उसको नैतिक बनने के लिए, चरित्रवान बनने के लिए तपस्या करने की कोई आवश्यकता नहीं। वो केवल जिस जाति में पैदा हुआ है उस जाति में पैदा होने से ही वो पूजनीय है। उस जाति में पैदा होने का मतलब अर्थात उसने अगर ब्राह्मणी के पेट से जन्म ले लिया है तो वह पूजनीय हो गया। उसने ये मान लिया कि मैं ईश्वर का प्रतिनिधि हूँ और ईश्वर ने मुझे पृथ्वी पर अपने प्रतिनिधि के रूप में भेजा है और मैं ही सर्वश्रेष्ठ हूँ, मुझसे बड़ा कोई सर्वश्रेष्ठ नहीं है। और हजारों वर्ष ये व्यवस्था देश में रही है। इसलिए वह व्यक्ति हर समय बुद्ध की शिक्षाओं को कामयाब नहीं होने देता, ऐसा हमारा सोचना है, ऐसा हमारा मानना है। अब हम ये सोचते हैं कि भाई उस समूह के पास, उन लोगों के पास ताकत क्या है। ताकत क्या है, मैं ये युवाओं को बताना चाहता हूँ आज के इस सम्मेलन के माध्यम से कि उनके पास ताकत क्या है। तो उनके पास एक संगठन है और उस संगठन का नाम है आरएसएस। आज जो है व्यक्ति ना तो अकेली जाति है, ना अकेला वर्ण है, बल्कि उसने एक संगठन बना लिया है। और वह संगठन की ताकत क्या है? और संगठन की ताकत है 2 लाख लगभग ब्राह्मण समाज के युवाओं ने अविवाहित रहकर, शादी किए बगैर अपने को आरएसएस को समर्पित किया है अपने मिशन के लिए। उनका मिशन क्या है? उनका मिशन है पुनः इस देश को हिंदू राष्ट्र घोषित करना। हिंदू राष्ट्र तो एक मॉडल नाम है, नया नाम है। उसकी सही परिभाषा है पुनः भारत को ब्राह्मण संस्कृति का राष्ट्र बनाना, अर्थात मनुवादी व्यवस्था को पुनः भारत में लाना। ये उनका उद्देश्य है। तो एक शक्ति उनके पास ये है। दूसरी शक्ति क्या है? दूसरी शक्ति है उनके पास इस देश का मीडिया। इस देश का चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, चाहे वो प्रिंट मीडिया है, जितना मीडिया है 100 का 100% मीडिया वह आरएसएस के समर्थक संगठनों का या उनकी विचारधारा का प्रचार रातों दिन करता है। उसके यहाँ बुद्धवाद के लिए, साहू फुले अम्बेडकर के लिए, मानवता के लिए कोई जगह उनके मीडिया में नहीं है। एक इनकी ताकत है। तीसरी ताकत क्या है?
तीसरी ताकत है इस देश का उद्योगपति, जैसे अडानी, अंबानी, रतन टाटा। तो ये जो बड़े बड़े उद्योगपति हैं, तो ये उद्योगपति अपनी इनकम का 10% भाग, अपनी कमाई का 10% भाग आरएसएस को देते हैं। काय के लिए देते हैं कि ये जो SC, ST, OBC के लोग हैं, इनके ऊपर खर्च करो और इन्हें कभी भी दिमाग से तैयार मत होने दो, इनकी बुद्धि पर ताला लगा के रखो। जिस दिन इनकी बुद्धि का ताला खुल गया, उस दिन ये हमारी सेवा करना, हमें सर्वश्रेष्ठ मानना बंद कर देंगे। उसके ऊपर वो खर्च करते हैं। चौथी ताकत क्या है? चौथी ताकत है हमारी मूर्खता, इस देश के बहुजन समाज की मूर्खता। और वो मूर्खता क्या है? वो है मंदिरों में चढ़ावा। हम अपने खून पसीने की कमाई का एक बड़ा हिस्सा हम मंदिरों में चढ़ाते हैं। आपने देखा होगा, आज से 3-4 वर्ष पहले जियो न्यूज ने एक समाचार दिखाया था, व्हाट्सएप पे बहुत चला है, मुझे नहीं लगता कोई साथी बचा हो उसे देखने से। उन्होंने 4 मंदिर की 1 वर्ष की इनकम, केवल भारत के 4 मंदिरों की 1 वर्ष की इनकम, जो हमारे देश का खजाना है, पूरे देश का खजाना है, उसके बराबर बताई कि 4 मंदिरों पे जो चढ़ावा आता है, तो भारत का खजाना और 4 मंदिरों की इनकम भारत सरकार के खजाने, यानी 140 करोड़ लोगों की जो संपत्ति है, उसके मुकाबले केवल 4 मंदिरों की इनकम। और मंदिर कितने हैं? मंदिर हैं 5 लाख। छोटे बड़े सारे मंदिर मिलाए जाएं हमारे देश में तो 5 लाख मंदिर हैं। अब आप अनुमान लगाइए कि 4 मंदिरों की यदि इतनी इनकम है, तो 5 लाख मंदिरों की कितनी इनकम होगी? और उस इनकम का, उस पैसे का इस्तेमाल कहाँ होता है, किसके लिए होता है, ये हमें सोचना बहुत जरूरी है। छठवीं उनकी ताकत मैं आपको बताना चाहता हूं, हम बड़े फक्र से कहते हैं, क्या कहते हैं? हमारा संविधान। हमारा संविधान, हमारे बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान बनाया, ये हमारा संविधान है। 2 मिनट के लिए, 2 सेकंड के लिए आप अपने दिमाग पर वजन दीजिए, वजन देकर सोचिए, क्या हम संविधान के करीब हैं? क्या हम संविधान के पास हैं? होना तो संविधान हमारे हाथों में चाहिए था, संविधान हमारे हाथों में होना चाहिए था, लेकिन हमारे हाथों में तो छोड़ो, हम संविधान के करीब भी नहीं है, पास भी नहीं है। तो संविधान की सारी ताकतें, सारी शक्तियां जो संविधान में हैं, उस पर किसका कब्जा है? संविधान पर किसका कब्जा है? उन लोगों का कब्जा है जिनको संविधान पसंद नहीं है। जो संविधान को पसंद नहीं करते हैं, उन लोगों ने संविधान पर कब्जा कर लिया है, संविधान की सारी ताकतों पर। गांव के सरपंच से लेकर देश के राष्ट्रपति भवन तक उन लोगों ने कब्जा कर लिया है। हम लोग कहीं हैं, इस देश का बहुजन SC, ST, OBC कहीं है? 0 है, कहीं नहीं है। तो ये सारी ताकतें जो संविधान को खत्म कर देना चाहता है, जो संविधान को पसंद नहीं करता है, उसने बड़ी चालाकी से उसी ढंग का इस्तेमाल करके टेलीविजन पर, टीवी पर, अखबार पर, राजनीति पर, उसी ढंग का जो हम अपनी मूर्खता के कारण
लाखों अरबों खरबों धन अपनी मेहनत की कमाई का उस तक पहुंचा देते हैं, उसी धन का इस्तेमाल हमें निर्बल, गरीब, शूद्र, अछूत, निर्धन बनाए रखने के लिए होता है। गलत बोल रहा हूं मैं? ये होता है। अब हमारे पास क्या ताकत है? हमारे पास 3 ताकत है, 3 शक्तियां हमारे पास हैं। अभी मैंने ये बताया, जो बुद्ध के आंदोलन को सफल नहीं होने देते, उनकी ताकतें बताई, उनकी शक्ति बताई। हमारे पास क्या ताकत है? हमारे पास 3 ताकतें हैं। सबसे पहली ताकत है हमारी आबादी, हमारी जनसंख्या। यदि मैं माननीय काशीराम साहब के शब्दों में कहूं तो 100 में से 85% इस देश के, भारत के मूल निवासी लोग। यह हमारी सबसे बड़ी ताकत है। दूसरी ताकत क्या है? दूसरी ताकत है इस देश में लोकतांत्रिक व्यवस्था। आज हमारा देश किसी राजा के अधीन नहीं है, जनता के ऊपर, जनता के हाथ में देश की तकदीर लिखने का अधिकार है, यानी लोकतांत्रिक व्यवस्था है। यह हमारी दूसरी ताकत है। और तीसरी ताकत है क्या? तीसरी ताकत है संविधान। ये संविधान हमारी सर्वशक्ति, सबसे बड़ी ताकत है। ये संविधान है, इसीलिए मैं बोल पा रहा हूं। ये संविधान है, इसीलिए आप सुन पा रहे हैं। समझ रहे मेरी बात? मुझे बोलने का हक कौन देता है? आपको सुनने का हक कौन देता है? संविधान। तो इन ताकतों का इस्तेमाल हमें अपनी हजारों वर्ष की बिगड़ी हुई बात को बनाने के लिए करना है। जब हम लोग ऐसी बात करते हैं तो मेरे से कुछ साथी सवाल करते हैं कि साहब, राजनीतिक सत्ता के बगैर, राजनीतिक सत्ता के बगैर हम अपना काम कैसे कर सकते हैं? हम अपनी बिगड़ी हुई बात कैसे बना सकते हैं? मैं कहता हूं बिल्कुल सही है, एग्री। मैं स्वीकार करता हूं कि सत्ता बहुत बड़ी ताकत है। लेकिन सवाल ये खड़ा होता है कि राज सत्ता तक पहुंचा कैसे जाए? भाई, राज सत्ता तक कैसे पहुंचोगे? माननीय काशीराम साहब ने जब बहुजन समाज पार्टी बनाई 1984 में, और उन्होंने वाम क्षेत्र के कैडर के माध्यम से एक बहुत बड़ी बात कही। वो कहते थे बहुजन समाज पार्टी, यानी बहुजन समाज की पार्टी तो बना ली गई है, और ये काम कोई मुश्किल काम नहीं था। काशीराम साहब कहते थे बड़ा आसान काम था बहुजन समाज पार्टी बनाना। बहुजन समाज पार्टी हमने बना ली। मुश्किल काम क्या है? मुश्किल काम है बहुजन समाज बनाना। बहुजन समाज बनाना मुश्किल काम है। एक माता पिता की संतानों को, एक माता पिता की औलादों को चंट चतुर चालाक व्यक्ति ने बड़ी चालाकी से 6000 से भी ज्यादा टुकड़ों में बांट दिया है। 6000 से भी ज्यादा टुकड़े उसके कर दिए गए हैं। अब 6000 टुकड़ों में बटे हुए एक माता पिता की संतानों को जोड़ना, उनमें भाईचारा पैदा करना, उनमें समता, स्वतंत्रता, बंधुता, न्याय पर आधारित उनको तैयार करना, ये बड़ा काम। मैं उत्तर प्रदेश से आता हूं। उत्तर प्रदेश में जब हम लोग साहब को बहुत कुछ कहा करते थे,
तो साहब कहते थे कि 6000 जातियां जब तक आप नहीं जोड़ सकते हो तो 6 जातियां जोड़ लो। छोड़िए 6000 जातियां जोड़ना बड़ा मुश्किल है, बहुत जल्दी नहीं हो सकता ये काम। करना तो होगा, करना तो चाहिए, लेकिन बहुत जल्दी नहीं हो सकता, इसलिए 6 जातियां जोड़ लीजिए। हमने 6 जातियां जोड़ना शुरू किया। कुशवा समाज को तैयार करना शुरू किया, पाल बघेल समाज को तैयार करना शुरू किया, कुर्मी पटेल समाज को तैयार करना शुरू किया, लोधी समाज को तैयार करना शुरू किया, यादव समाज को तैयार करना शुरू किया, प्रजापति नाई समाज को तैयार करना शुरू किया। और ये करते 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 ये पूरा समाज तैयार नहीं हुआ। मैं नहीं दावा कर सकता। एक समाज को, चमार समाज को छोड़ के चमार समाज 100 में 95% तैयार हुआ। 100 में 95% चमारों ने नीले झंडे को अपने हाथ में लिया। लेकिन दूसरा समाज 100% तैयार नहीं हुआ। कितना तैयार हुआ? 100 में 10, 100 में 15, 100 में 12, 100 में 14, थोड़ा 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 पूरा हुआ। और 2007 में जब इलेक्शन हुआ उत्तर प्रदेश के अंदर, तो हम लोग 11% वोट से सीधे 31% पे आ गए। और जैसे ही 31% पे आ गए, हमारी स्पष्ट बहुमत की सरकार बनके तैयार हो गई। किस प्रदेश में बनके तैयार हो गई? जिस प्रदेश में सारे देवी देवताओं ने जन्म लिया है, जिस प्रदेश में सारे मनुवाद, वर्ण व्यवस्था, जाति व्यवस्था को पैदा करने वाले अवतारों ने पैदा लिया, जन्म लिया है। उत्तर प्रदेश छोड़ के और कहीं नहीं लिया। दूसरे प्रदेशों में तो महात्मा ज्योतिराव फुले ने जन्म लिया है, छत्रपति शिवाजी महाराज ने जन्म लिया है, बिरसा मुंडा ने जन्म लिया है, गुरु नारायण ने जन्म लिया है। लेकिन मनुवाद को पैदा करना और उसको कामयाब करने का जितने भी जन्म लिया है, सबने उत्तर प्रदेश में लिया है। तो वो उत्तर प्रदेश जो भारत का सबसे बड़ा राज्य है, उस उत्तर प्रदेश में उसकी किस्मत लिखने का काम, अधिकार कलम किसके हाथ में आ गई? अंबेडकर के बेटों के हाथ में। साहू फूले अंबेडकर की औलादों के हाथ में उसकी आ गई। यह कब संभव हुआ? जब हमने जाति को जाति से निकालकर जमात में बदलने का काम शुरू किया, उसमें सफलता मिली। ये बातें मैं इसलिए बता रहा हूं कि राष्ट्रीय बौद्ध महासभा संपूर्ण देश में करना क्या चाहती है। आपका ये पॉइंट क्लियर होना चाहिए। देखिए, जब तक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा, आपका मन नहीं लगेगा, और जब कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो आपका मन काम में ज्यादा से ज्यादा लगेगा। अब एक सवाल खड़ा होता है कि भाई महाकारुणिक गौतम बुद्ध का इन बातों से क्या लेना देना। अभी हमारे कुछ जो ज्यादा बुद्धिमान व्यक्ति हैं, वो ऐसे सवाल खड़ा करते हैं। कम बुद्धिमान तो मैं कह नहीं सकता, नाराज हो जाएंगे, तो मैं उनको हमेशा ज्यादा बुद्धिमान कहता हूं। हमारे राष्ट्रीय आचार्य साहब ने कहा कि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने एक ग्रंथ लिखा, उसका नाम है बुद्ध और उनका धम्म। बहुत सारे साथियों ने हाथ उठाया, घर में है। एक सवाल मैं पूछता हूं कि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी ने संविधान लिखा, संविधान को लिखने में कितना समय लगा? ज्यादा से ज्यादा लोग बता देंगे 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन। ज्यादा से ज्यादा लोग इस प्रश्न का उत्तर दे देंगे। अब मैं प्रश्न पूछता हूं कि बुद्ध और उनका धम्म लिखने में बाबा साहब को कितना समय लगा? मैं नहीं समझता कि पूरे भारत में 100 लोग भी बता पाए, 100 लोग भी बता पाए। इसका मतलब हम उधर अध्ययन चिंतन नहीं करते हैं।
सबसे पहले हमने उसको खरीदा नहीं, खरीद लिया तो पढ़ा नहीं, पढ़ा तो समझा नहीं, और समझ लिया तो समझाया नहीं। यह हमारी कमजोरी है। बुद्ध और उनका धम्म लिखने में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को 5 वर्ष से भी ज़्यादा का समय लगा। इतना समय क्यों लगा? क्योंकि बाबा साहब जानते थे कि संविधान भारत के लिए है, एक देश के लिए है, और बुद्ध और उनका धम्म पूरी दुनिया के लिए है। ये पूरी दुनिया को दिशा देने वाला ग्रंथ है। इसमें भूले से भी कोई गलती हो गई तो बड़े बड़े लोग उंगली उठाना शुरू कर देंगे। इसलिए इसमें कोई गलती ना होने पाए, इसलिए उसको बाबा साहब ने बड़े इत्मीनान से और पूरा समय लगा के लिखा। सवाल जैसा मैंने कहा कि लोग कहेंगे कि जो बातें मैं कर रहा हूं इसका बुद्ध धम्म से क्या लेना देना है, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि बुद्ध का जो आंदोलन था वो हमने समझा नहीं। हमारे भिक्षु, पूजनीय भिक्षु, धम्माचार्य, बड़े बड़े गुरु जब उपदेश करते हैं, प्रवचन करते हैं, तो एक बात कहते हैं कि बुद्ध को बोधि प्राप्त हुआ, बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ। कहाँ हुआ? बोध गया में। कब हुआ? वैशाख की पूर्णिमा को। कितने दिन पहले? 2565 वर्ष पहले। क्या ज्ञान प्राप्त हुआ? ये कोई नहीं बताता। बुद्ध को ज्ञान क्या प्राप्त हुआ, ये ना तो स्पष्ट रूप से हमारे भिक्षु संघ में भिक्षु बता पाते हैं, ना ही हमारे धम्माचार्य ना आचार्य बता पाते हैं। इसलिए भारत के लोग आज तक कंफ्यूज हैं। मैं बताता हूं अपने शब्दों में, मेरे शब्दों में। बुद्ध को जो बोधि प्राप्त हुई वो क्या थी? बुद्ध को जो ज्ञान प्राप्त हुआ वो क्या था? बुद्ध को बोधि प्राप्त हुई कि दुनिया में ईश्वर नाम की कोई चीज नहीं है। ईश्वर नाम की कोई चीज नहीं है। मुट्ठी भर चंट चालाक लोगों ने काल्पनिक ईश्वर पैदा किया है और उसका डर दिखाकर वो एक कमेरे ईमानदार समाज का शोषण करता है। यह बुद्ध ने खोजा और इसको बुद्ध ने अपने शब्दों में कहा। अपने शब्दों में कहा, क्या कहा बुद्ध ने? दुख है, दुख का कारण है, कारण का निवारण है, निवारण का मार्ग है। दुख है। क्या है दुख? बुद्ध ने कहा दुख क्या है? दुख है अविद्या, अविद्या, अज्ञान। अविद्या अज्ञान के कारण हमसे हमारी बुद्धि छीन ली गई, हमसे हमारी संस्कृति छीन ली गई और हमें अंधविश्वास की चाशनी में डुबो दिया गया। तो अविद्या, अज्ञान ही हमारे दुखों का कारण है। ये हम लोग राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के माध्यम से आदरणीय इंजीनियर केशव बौद्ध जी ने 1000 से ज्यादा कैडर लिए होंगे पूरे देश में। वजह क्या है? आज भी आप डॉक्टर पे जाओ तो जब डॉक्टर पे आप जाएंगे और आपने कहा कि मुझे डॉक्टर साहब 4 दिन 5 दिन हो गए, बुखार और खांसी नहीं जा रहा, तो डॉक्टर सबसे पहले लिखता है ये जांचें करा के लाओ। क्यों लिखता है? नहीं, थोड़ी दवाई दे देगा, कह देगा ये जांचें करा के लाओ। इसलिए क्योंकि जब तक सही इलाज नहीं हो सकता तब तक बीमारी का पता ना हो। बीमारी का पता किए बगैर सही इलाज संभव नहीं है। मैं एक 10 सेकंड की कहानी आपको सुनाता हूं।
5-6 लोग थे। एक यमुना की नदी, शाम का समय था, नदी पार करके उनको दूसरे गांव जाना था। उन्होंने नावक को कहा कि भाई हमें दूसरे गांव जाना है। थोड़ा भान खा के मस्त थे, वो नशे में थे। नावक ने कहा बैठो, तो वो बैठे और बैठकर उन्होंने नावक को धक्का मार दिया, जिसकी नाव थी, नाव चला रही। उन्होंने कहा भी मैं नाव चलाऊंगा। बोले नहीं, हम अपने आप चला के ले जाएंगे। ले जाओ भैया। रात भर वो नाव चलाते रहे, रात भर नाव चलाते रहे और उसमें झोले खाते रहे, झोले खाते रहे। चलाते चलाते सुबह हो गई, सूरज निकल आया। सूरज निकल आया, लौट के वहीं आगे, नावक भी वहीं सो गया। जब लौट के आ गए तो उससे बोले कि नाव आगे क्यों नहीं जा रही। उसने कहा भाई आप मेरी सुनने के लिए तैयार कहाँ हैं। बोले बताओ क्यों नहीं जा रहे। कि इसलिए नहीं जा रहे कि नाव खूंटे से बंधी हुई है, जब तक इसकी खूंटे की डोर नहीं खोली जाएगी तब तक ये जाने वाली नहीं है। बात सब मेरा नाम तो मेरी। तो ये बहुजन समाज बुद्ध के आंदोलन को क्यों नहीं समझ पा रहा। तो ये जो पुरोहित है ना, पुरोहित चालक आदमी, उसने इतना मजबूत खूंटा गाड़ दिया है और डोर बांध दी है कि हम उससे छूट ही नहीं पा रहे। और जब तक हम उस खूंटे को और उस डोर का रहस्य नहीं समझेंगे तब तक शायद हम उस डोर को खोलने लायक नहीं बनेंगे। तो ये बातें हम लोग राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के माध्यम से पूरे देश में कह रहे हैं। अभी मैंने आपको बताया बीमारी, इलाज क्या है। इलाज करने के लिए हम लोगों को काम करना है। राष्ट्रीय बौद्ध महासभा ने जो इलाज खोजा है, वो इलाज ये खोजा है कि ये बहुत बड़ा काम है, ये कोई छोटा काम नहीं है। 140 करोड़ लोग भारत की आबादी है। एक बात मैं और स्पष्ट रूप से बता दूं कि बुद्ध का जो धर्म है, बुद्ध की जो शिक्षाएं हैं, वो प्रत्येक व्यक्ति के लिए है, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे ईसाई हो, चाहे सिख हो, जैन हो, बौद्ध हो, पारसी। क्योंकि बुद्ध के समय सिर्फ ब्राह्मण संस्कृति थी, ना हिंदू थे, ना ईसाई थे, ना मुसलमान थे, ना सिख थे, जैन तो थे। तो बुद्ध के सामने एक ही समस्या थी, जिसका इलाज बुद्ध ने उस वक्त किया था, आज से 2500 वर्ष पहले, और श्रमण संस्कृति का उन्होंने निर्माण किया। ब्राह्मण संस्कृति जो असमानता के आधार पर तैयार की गई थी, अंधविश्वास के आधार पर तैयार की गई थी, उसको समाप्त करने के लिए तथागत गौतम बुद्ध ने श्रमण संस्कृति का निर्माण किया। श्रमण संस्कृति क्या है, हम कैसे समझेंगे उसे। श्रमण संस्कृति का मतलब है जो लोग श्रम माने मेहनत मजदूरी करके ईमानदारी से अपने परिवार का पालन पोषण करने वाले लोग, जो मेहनत मजदूरी करके ईमानदारी से अपने परिवार का पालन पोषण करते थे, वह श्रमण संस्कृति थी। और ब्राह्मण संस्कृति क्या थी। ब्राह्मण संस्कृति थी छल कपट धोखा झूठ डराना, समझ रहे कि नहीं। तो उससे बुद्ध ने निकाला, और निकालने का फायदा क्या हुआ कि जिस शूद्र वर्ग को शिक्षा, सत्र, शासन, धन, संपदा रखने का अधिकार नहीं था, वंचित थे, केवल सेवा करने का उनका अधिकार था, सेवा ही कर सकते थे, वो दूसरा काम नहीं कर सकते थे। उस वर्ग को बराबर का मौका मिला। बराबर का मौका मिला बुद्ध के सम्मी काल, जैसे राजा कृष्ण जी थे,
राजा अजातशत्रु थे, ये चक्रवर्ती राजा थे उस जमाने के, बहुत बड़े बड़े राजा थे। उन राजाओं ने बुद्ध की शिक्षाओं से प्रभावित होकर अपने राज्य में उन्होंने बुद्ध की शिक्षाओं को लागू किया और उन्होंने कहा कोई यज्ञ नहीं होगा, कोई बलि नहीं होगी और सबको पढ़ने लिखने का अधिकार होगा, सब लोग बराबर रूप से तैयार होंगे। और उसका फायदा हुआ कि सबसे पहले उसी शूद्र समाज के एक व्यक्ति को चक्रवर्ती सम्राट बनने का मौका मिला। कौन था वो व्यक्ति? पद्मानंद। पद्मानंद जो नाई समाज से था। पद्मानंद के बाद उनके भतीजे चंद्रगुप्त मौर्य को मौका मिला। चंद्रगुप्त मौर्य के बाद उनके पुत्र बिंदुसार को मौका मिला और बिंदुसार के बाद बिंदुसार के पुत्र अशोक को मौका मिला। और अशोक ने जब धम्म को समझा तो उन्होंने समूचे जम्मू द्वीप में धम्म की ज्योति को फैलाने का काम किया। ये बातें मैं इसलिए बता रहा हूं कि कुछ लोग जो सलाह देते हैं कि साहब हमको पहले राजनीति का काम करना चाहिए, राजसत्ता का काम करना चाहिए, राजसत्ता हमारे हाथ में होगी तो हम धर्म का काम भी कर लेंगे। और उदाहरण देते हैं अशोक सम्राट का कि देखो अशोक सम्राट वो राजा थे तो उन्होंने धर्म को बढ़ा दिया, तो मैं उनसे पूछता हूं कि थोड़ा और आगे शुरू करो। बात तो सही कह रहे हैं आप, लेकिन आप बीच में से कह रहे हैं कि क्या मतलब? मैं उनसे कहता हूं धम्म पहले आया या अशोक सम्राट में परिवर्तन पहले आया? भाई धम्म की शिक्षा नहीं होती, भिक्षु संघ नहीं होता तो अशोक सम्राट को ज्ञान कहां से मिलता? अशोक सम्राट का हृदय परिवर्तन कैसे होता? नैतिकता, अशोक सम्राट को तो चंडाल कहते थे लोग, डरते थे नाम से, कांपते थे अशोक का नाम सुनते। लेकिन उसी चंडाल को धम्म प्रिय राजा कहा गया। तो कब कहा गया? जब उन्होंने बुद्ध की शरण स्वीकार कर ली, तब उनको दुनिया में धम्म प्रिय महाराज राजा चक्रवर्ती सम्राट कहा गया। मैं ये बातें इसलिए कहता हूं कि धम्म का मतलब क्या है। राजसत्ता वाकई ताकतवर चीज है, लेकिन राजसत्ता दो प्रकार से होती है, एक डायरेक्ट, एक इनडायरेक्ट। अर्थात एक सीधे सीधे हाथ में होती है और एक पीछे से हाथ में होती है। उदाहरण मैं आपको बता दूं। उदाहरण 1947 में जब हमारा देश आजाद हुआ तो सत्ता जो अंग्रेजों से हस्तांतरण हुआ तो सीधा ब्राह्मण के हाथ में आ गई। देश का प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू, भारत के 25 राज्यों के 20 राज्यों के मुख्यमंत्री उस समय ब्राह्मण थे। भारत की पार्लियामेंट में 50% से ज्यादा एमपी सांसद ब्राह्मण जीत के जाया करते थे। आप रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए पिछला। तो सत्ता सीधी ब्राह्मण के हाथ में आ गई। लेकिन 1984 से जब मान्यवर काशीराम साहब ने सामाजिक परिवर्तन का आंदोलन शुरू किया और सोती हुई कौमों को जगाया और उन्होंने 2-3 नारे बनाए, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। मंडल आयोग लागू करो वरना कुर्सी खाली करो। तो सबको, जो बर्तन बना रहा था प्रजापति उसको, जो बाल बना रहा था सविता उसको, जो भेड़ बकरी चला रहा था उसको, जो खेत में मूली गाजर पैदा करने में लगा था उसको, वाम सेव के कैडर ने जा जा के उनको जगाया। और एक पर्चा निकलता था सुप्रीम कोर्ट के जज, कितने? एससी के 2, एसटी का 1, ओबीसी 0।
जिसकी संख्या 52% है, 100 में से 0। हाई कोर्ट के जज ओबीसी 0। देश में विश्वविद्यालय उसके कुलपति 0। विश्वविद्यालयों में प्रोफेसर ओबीसी 0। इतने आईएएस जो सेंट्रल गवर्नमेंट को चलाते हैं 0। आचार्य जी तो पढ़ाते थे पूरे जबलपुर संभाग को बोर्ड पे। तो आंखें खुली, और जब आंखें खुली, भाईचारा बना, तो ब्राह्मण सतर्क हो गया। उसने कहा कि हम सीधे सत्ता में रहेंगे तो कांशी राम का 1585 का फार्मूला सफल हो जाएगा। इसलिए उसने फिर अपने अंदर बदलाव किया, परिवर्तन किया। क्या परिवर्तन किया? मध्य प्रदेश में उमा भारती को बनाया मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश में कल्याण सिंह को बनाया मुख्यमंत्री। इस तरह से उसने बदले, और बदलते बदलते आज के परिप्रेक्ष्य में जब आप चर्चा करेंगे तो आज देखेंगे कि आपको सीधा ब्राह्मण कहीं नजर नहीं आएगा। राष्ट्रपति कौन? ब्राह्मण तो नहीं है। प्रधानमंत्री नहीं है ना। प्रदेशों के मुख्यमंत्री नहीं है ना। तो इनडायरेक्ट सत्ता किसके हाथ में है? पीछे से। क्या देश का राष्ट्रपति, देश का प्रधानमंत्री और जो आपके प्रदेशों में मुख्यमंत्री हैं वो मौन भागवत की मर्जी के बगैर कुछ कर सकते हैं? पेशाब भी नहीं कर सकते। पेशाब करने की भी उनकी औकात नहीं है। अगर उनकी मर्जी के बगैर पेशाब भी कर दिया ना तो झाड़ू पकड़ा दिया जाएगा हाथ में, कुर्सी चली जाएगी। यह बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि सत्ता, बहुजन समाज, हम चाहते कि बहुजन समाज जब तक इतनी ताकत पैदा ना कर पाए कि अपने हाथ में सीधा सत्ता ले ले। सीधी सत्ता है ऐसा हम चाहते हैं, लेकिन जब तक सीधी सत्ता बहुजन समाज के हाथ में ना आए तब तक इतनी ताकत तो पैदा करो कि सत्ता हमारे बगैर हिले ना। सत्ता हमारे बगैर हिले ना। इसीलिए बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर कहते थे, जिस समाज की गैर राजनीतिक जड़ें मजबूत होती हैं वही समाज लंबे समय तक सत्ता में रह सकता है। घनश्याम साहब भी कहते थे। घनश्याम साहब को भी आपने सुना होगा। घनश्याम साहब से जब कोई कहता था कि आपका मकसद क्या है, मिशन क्या है, तो घनश्याम साहब कहते थे, साहु फूले अम्बेडकर का सामाजिक परिवर्तन का आंदोलन मेरा मिशन है। सामाजिक परिवर्तन अर्थात हम समाज को बदलना चाहते हैं। कई बार पत्रकारों ने प्रश्न किए कि सामाजिक परिवर्तन जब आपका आंदोलन है तो आप सत्ता क्यों अपने हाथ में लेना चाहते हो, चुनाव क्यों लड़ते हो, लोगों को सत्ता के लिए क्यों तैयार कर रहे हो? तो कांशीराम साहब कहते थे, सत्ता एक ऐसा सशक्त शस्त्र है कि जिसके हाथ में होता है वो बहुत जल्दी अपने मकसद को, मिशन को पूरा कर लेता है। लेकिन मकसद सत्ता नहीं है, बात समझे? मिशन सत्ता नहीं है। आरएसएस का भी वही काम है देश पर। हमसे लोग कहते हैं आप राजनीति के काम ना करके ये सामाजिक बदलाव के लिए धम्म के काम में लगे हैं। मैं कहता हूं सीखो। आप किसी भी आरएसएस के कार्यकर्ता से एक सवाल पूछना, राजनीतिक चर्चा करना उसके साथ बैठकर, वो आपसे सबसे पहले हाथ जोड़कर कहेगा कि राजनीति से हमारा कोई मतलब नहीं है, राजनीति से हमारा कोई लेना देना नहीं है। नेता तो लुटेरे हैं, नेता तो देश बेच के खा गए, समझ रहे कि नहीं? हम तो राष्ट्र के लिए काम करते हैं, हम तो हिंदुओं के लिए काम करते हैं। ये हिंदू खतरे में ना पड़ जाए, समझ रहे हैं? अच्छा, सही मायने में बताओ, आरएसएस से बड़ा कोई राजनीतिक है? आरएसएस से कोई बड़ा राजनीतिक नहीं। उसकी एक घटना मैं आपको बता रहा हूं।
2014 में लोकसभा का चुनाव होना था। लोकसभा के चुनाव में अखबारों में कुछ खबरें छपी। अखबारों में छपा, सूत्रों के अनुसार लाल कृष्ण आडवाणी भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री के उम्मीदवार नहीं होंगे। और लाल कृष्ण आडवाणी एकदम करंट लग गया उनको 440 वोल्ट का। वो फड़फड़ाए, या अखबारों में सब गलत छप रहा है, मैं ही प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार हूं। 2-4 दिन बाद छप गया, सूत्रों के हवाले से गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी भी प्रत्याशी हो सकते हैं। अब आडवाणी जी को फिर करंट लगा। पत्रकारों ने पूछा आडवाणी जी को कि मोदी जी का नाम भी चल रहा है अंदर अंदर कहीं। तो आडवाणी जी ने कहा, मोदी वो तो मेरा चेला है, वो तो बहुत जूनियर है। गोधरा कांड में मैंने उसको बचाया था, मेरे पैरों में पड़ा था, उसकी कुर्सी तो तभी जा रही थी, वो कैसे हो सकता है? मैं ही हूं प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार, मैं ही हूं। कुछ समय बाद नागपुर से फोन चला गया आडवाणी जी के पास। नागपुर में बुला लिया गया आडवाणी जी को। तो जब वो नागपुर में आरएसएस के दफ्तर में अंदर घुस रहे थे, तमाम प्रेस लगा हुआ था। प्रेस ने पूछा कि आपको माननीय मोहन भागवत साहब ने बुलाया है, आप बताइए मोदी जी होंगे प्रधानमंत्री पद के दावेदार, क्या आप होंगे? तो लाल कृष्ण आडवाणी ने कहा, मैं मोदी बहुत जूनियर, वो कहीं नहीं है। चले गए अंदर। 2 घंटे बाद निकले। अब मीडिया तो पूरा जमा हुआ था, उसको न्यूज लेनी थी, ब्रेकिंग न्यूज। तो आडवाणी जी निकले तो उन्होंने कहा, जी बताएं आप रहेंगे प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार बीजेपी से या नरेंद्र मोदी? तो आडवाणी जी बोले, नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ा जाएगा। ये ताकत किसके पास थी? किसके पास थी ये ताकत? वो तो राजनीतिक संगठन है नहीं है ना। हम SC ST OBC को धर्म के मार्ग पे लाकर, उसको नैतिक बनाकर ऐसी ही ताकत का निर्माण करना चाहते हैं। हम नहीं होंगे, हम अपने जीवन में ना विधायक होंगे ना सांसद होंगे, किसी मोहल्ले का वार्ड मेंबर भी हम लोग नहीं होंगे, लेकिन हमारे होंगे, हम नहीं होंगे, हमारे होंगे। ऐसे समाज का निर्माण करना ही राष्ट्रीय बौद्ध महासभा का उद्देश्य है। तो इस काम में हम लोग साथियों लगे, टाइम बहुत हो गया। कुछ बातें और मैं आपके बीच में रखकर अपनी बात को खत्म करता हूं। हमारे बीच में सबसे जो परेशानी है, मुश्किल काम है, वो है OBC, पिछड़ी जाति। और दूसरे वालों की जो धर्म के विरोध में है, संविधान के विरोध में है, लोकतंत्र के विरोध में है, उनकी जो ताकत है वो है पिछड़ी जाति। OBC जिसकी 52% संख्या है, आज कुछ लोगों को अगर हम छोड़ दें, मुट्ठी भर लोगों को जिनका कोई परसेंट नहीं बनता, उनसे कहा जाए कि आप बुद्ध के साथ खड़े हैं या इधर खड़े हैं इस वाले हाथ पे, दोनों में से एक पे उंगली रखो, तो मैं समझता हूं वो बुद्ध पे उंगली नहीं रखेंगे। वो वहीं उंगली रखेंगे जहां वो फंसे पड़े हैं। तो उनको उस चंगुल से निकालना ये बड़ी चुनौती है। और ये चुनौती किसके सामने है? OBC के सामने नहीं, क्योंकि OBC तो अभी अफीम के जैसे गहरे नशे में सोया पड़ा। आंखें किसकी खुल गई हैं? आंखें शेड्यूल कास्ट की और शेड्यूल ट्राइब की खुल गई। सारे समाज की नहीं खुली, समाज में से कुछ लोगों की आंखें खुल गई हैं
और उसको पहचान भी हो गई है दोस्त कौन है और दुश्मन कौन है। तो जिसकी आंखें खुल गई हैं, जिसको पहचान हो गई है, उसी की जिम्मेदारी ज्यादा है। खुद को भी जगाना है और सोते हुए समाज को भी जगाना है। ये काम करना है। इस काम की भी हम बड़े पैमाने पे तैयारी कर रहे हैं और वही तैयारी कर रहे हैं जो माननीय काशीराम साहब ने किया था। वही पर्चा हम फिर तैयार करने वाले हैं। एक सामाजिक संगठन का हम लोग निर्माण करने वाले हैं जो गैर राजनीतिक होगा और वो बड़े पैमाने पर ओबीसी समाज में काम करेगा और गैर अनुसूचित जाति जो भी उनके चंगुल में फंसी पड़ी है, वहां से भी एक ही जाति निकली है, बाकी जातियां वहां फंसी पड़ी हैं, उनको निकालना होगा। तो उसके लिए हम लोग एक प्लानिंग कर रहे हैं, वो काम हमें करना होगा। दूसरा, जितने भी अल्पसंख्यक लोग हैं, अल्पसंख्यक भारत में जैसे बड़ी संख्या आज मुसलमानों की है। अब मुसलमानों से आप कहो कि बुद्ध धर्म के साथ खड़े हो जाओ तो नहीं खड़े होंगे, तो बड़ी मुश्किल है। तो उनके लिए भी एक संगठन का निर्माण करना होगा जो गैर राजनीतिक होगा। तो वो संविधान के साथ खड़े होंगे, संविधान के साथ खड़े होंगे जब उनको पता चलेगा कि संविधान की धारा 25 से लेकर 31 तक संपूर्ण अधिकार हमारे लिए हैं और ये संविधान अगर नहीं रहा तो उनके लिए भी बड़ी परेशानियां खड़ी होने वाली हैं। तो वो हमारे साथ खड़े होंगे। एक हमें उस पर काम करना है, उस पर काम करना है, उसके लिए हम लोग चर्चा कर रहे हैं। तीसरा जो सबसे मजबूत काम है, उस काम पे भी हम लोग विचार कर रहे हैं और वो काम क्या है? लोग सवाल करते हैं कि साहब, हमारा समाज अभी धर्म को समझ नहीं रहा। मैं कहता हूं जितना समाज हमारा धर्म समझ गया है, ये भी उनका एहसान है हमारे ऊपर। पूछो कैसे? एहसान क्यों है? ऐसा इसलिए है कि ये भावनात्मक या बाबा साहब की कृपा या माननीय काशीराम साहब की चेतना, फूले साहू का आंदोलन, संत रविदास कबीर का आंदोलन, उनके कारण ये कुछ समझ गया है। बाकी हमने काम क्या किया? भाई आप आरएसएस की बात करते हो तो पिछले 95 वर्षों से आरएसएस काम करता है। उसके 60,000 से ज्यादा सरस्वती विद्या मंदिर स्कूल है। वो 3 वर्ष के बच्चे को लेकर वहीं से 3 वर्ष के बच्चे के दिमाग में ही अपनी संस्कृति को इतनी ताकत से भर देता है, इतनी ताकत से भर देता है कि वो मरने के लिए तो तैयार है, लेकिन सत्य को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। सत्य को मानने के लिए, सच्ची बात को मानने के लिए तैयार नहीं है। अब हम इस्लाम पे नजर डालते हैं, इस्लाम पे नजर डालते हैं तो उनके भी लाखों की संख्या में मदरसे चलते हैं। मुसलमान आपको कम पढ़ा लिखा मिलेगा, अंगूठा छाप मिलेगा, रिक्शा चलाता होगा, बेलदारी करता होगा, मजदूरी करता होगा, गरीब से गरीब होगा, लेकिन कुरान की खास खास बातें उसे सारी याद होंगी और कुरान के सामने वो आपसे दोस्ती करने के लिए, समझौता करने के लिए तैयार नहीं है। गरीब से गरीब मुसलमान, उसको भी कुरान की खास बातें जिनकी जीवन में जरूरत है उससे रट्टी पड़ी है, कंठस्थ है उसे। मदरसों में और मस्जिदों में वो इतना तैयार हो जाता है। ईसाइयों के अनेक गिरजाघर चल रहे हैं, वो अपना मिशन पढ़ा रहे हैं, सिख भी गुरुवाणी को पढ़ा रहे हैं। अब बताइए हमारा क्या है? जिस समाज की 100 करोड़ आबादी है, 100 करोड़ ओबीसी, एससी, एसटी, ओबीसी, इसकी आबादी भारत में 140 करोड़ लोगों में से 100 करोड़ है। और ये 100 करोड़ लोग ना कभी हिंदू थे, ना हिंदू हैं और ना ही दुनिया की कोई ताकत इन्हें हिंदू साबित कर सकती है।
कोई दुनिया की ताकत इन्हें हिंदू साबित नहीं कर सकती। तो ये कौन है? मुसलमान भी नहीं है, ईसाई भी नहीं है, तो कौन है ये? ये प्राचीन काल के बौद्ध हैं। हम लोग प्राचीन काल के बौद्ध हैं। हमें केवल समाज को ये बताना है कि आप प्राचीन काल के बौद्ध हैं और एक चालाक व्यक्ति के षड्यंत्र के शिकार हैं, इतनी सी बात बतानी। बहुत बड़ी बात नहीं बतानी, केवल इतनी बात सी बतानी है। बाबा साहब कहते थे ना, गुलाम को गुलामी का एहसास करा दो, क्रांति तो वो खुद में खुद कर देगा। ये बातें बताना। हमने जब राष्ट्रीय बौद्ध महासभा बनाई और उसकी नीतियां तय की, तो हमने कुछ खास बातें उसमें तय की। कौन सी खास बातें? सबसे पहले 3 बातें हमने तय की। आदमी, हमारा समाज, बहुजन समाज क्या पीता है, हमें इस पर चर्चा नहीं करनी। हम कीप साइलेंट रहेंगे, बोलेंगे नहीं। क्या खाता है, हम ये भी नहीं बोलेंगे। किसकी पूजा करता है, किसकी परिक्रमा करता है, किसका मंदिर उसने घर में बना रखा है, हम इस पर भी नहीं बोलेंगे। बहुत सारे साथियों ने कहा कि इसका मतलब क्या है? मैंने कहा, हमसे पहले जो लोग काम करते थे और या जो कर रहे हैं, वो सफल नहीं हुए, कामयाब नहीं हुए। तो वो कामयाब क्यों नहीं हुए, उसके कारण क्या थे? वो कारण ढूंढते होंगे। तो उसके यही 3 कारण थे, वो यही 3 चर्चा करते थे। अब समाज तो 100 में से 99% पीता है, सच्ची है, कड़वी सच्चाई है। और होली की पड़वा के दिन अगर सब तक एक्टिव मायना करा लिया जाए तो 1% ढूंढना भी मुश्किल हो जाएगा। गलत बोल रहा हूं मैं? तो ये बीमारी है, बीमारी की चर्चा नहीं करेंगे। आता है, इस पर भी चर्चा नहीं करेंगे। अच्छा, उसने मंदिर बना रखे हैं, तमाम षड्यंत्र में वो फंसा पड़ा है। अच्छा, उसकी क्या गलती है? ये तो उसे विरासत में मिला है। 5000 वर्षों की विरासत में उसको वो संस्कार मिले हैं और उसके प्रति उसकी आस्था है, उसके प्रति उसकी श्रद्धा है। अच्छा बताओ, किसी की श्रद्धा और किसी की आस्था किसी में है और आप उसी की आलोचना करोगे, उसी की बुराई करोगे, तो आपको बैठने देना चाहता है? नहीं बैठने देगा ना। तो फिर क्या बचा? तो उससे मित्रता करो। हमने पैटर्न बदला। हम 3 प्रकार से काम करेंगे। कौन सा काम? जमात इकट्ठा करेंगे। जमात माने जनमत, लोग इकट्ठा करेंगे। लोग इकट्ठा करके क्या करेंगे? संगति करेंगे, सत्संग करेंगे। अब ये जो 4 घंटे से चल रहा है, क्या चल रहा है? सत्संग। और सत्संग से संस्कार निकलेंगे। पहले नंबर पर जमात इकट्ठा करेंगे। जो लोग अपने एक साथ उठते बैठते नहीं हैं, उन लोगों को साथ बैठने की आदत डालेंगे। और साथ जब बैठेंगे तो चर्चा पर चर्चा होगी, वो सत्संग कहलाता है। और उस चर्चा से जो निकलेगा अमृत, वो होगा संस्कार। और जिस व्यक्ति में संस्कार आ जाएगा, वही नैतिक व्यक्ति बनेगा। और ये नैतिकता ही बुद्ध का धम्म है। हमें तो बीमारी पे काम करना है, बीमारी की चर्चा नहीं करनी है। तो संगति में आता रहेगा 10 बार, 15 बार, 20 बार। आपको कहना नहीं पड़ेगा कि इस जंजाल से मुक्त हो जाए। वो खुद थैले में भर के किसी गंगा में बहा देगा और फिर आपको बताएगा कि आज मैं मुक्त हो गया हूं, आज मैंने बुद्ध और अम्बेडकर की शरण को दिल से स्वीकार कर लिया। तो साहब गलत तरीका है। इसीलिए
हम 30 राज्यों से भी ज्यादा बहुत कम समय में काम कर रहे हैं। और ये बुद्ध की शिक्षाएं हमारी नहीं है, ये बुद्ध की शिक्षा है। बुद्ध का धर्म नैतिक, समता, स्वतंत्रता, बंधुता, न्याय पर आधारित समाज का निर्माण करना। एक बात कह के मैं अपनी बात को खत्म कर रहा हूं, बहुत महत्वपूर्ण बात है, वो है आंदोलन, धम्म का आंदोलन। जब हम साथियों से बात करते हैं कि भाई ये धम्म के आंदोलन को हमें तेज करना है, तो लोग कहते साहब हम तो 40 वर्षों से लगे, हम के ही काम में लगे। मैं पूछता हूं कौन सा काम करते हैं? बोले बुद्ध पूर्णिमा पे साहब हम खीर बनाते हैं, खीर बांटते हैं और भिक्षु संघ को बुलाते हैं, प्रवचन कराते हैं। अम्बेडकर जयंती पर हम सब बड़ी बड़ी सजावट करते हैं, डीजे लगाते हैं, धूमधाम से जयंती मनाते हैं, ये भी होगा। मैं कहता हूं ये धम्म का आंदोलन है या उत्सव है? आंदोलन और उत्सव दोनों में फर्क है। जैसे जमीन और आसमान में फर्क है, वैसे ही आंदोलन, धम्म आंदोलन में और उत्सव में फर्क है। उत्सव होता है खुशी मनाना। बाबा साहब का जन्म आया 14 अप्रैल, हम पूरे देश में खुशी मनाते हैं, अच्छी बात है। 10 करोड़ लोग सड़कों पर होते हैं 14 अप्रैल की रात को। मैं तो आगरा का रहने वाला हूं, 50 किलोमीटर पूरा आगरा सजा धजा रहता है, 100 से ज्यादा झांकियां निकलती हैं, 100, 150, 200 स्टालें लगी रहती हैं, हर जगह शरबत, पकौड़े, खाने पीने मिलेगा, नाचो गाओ मौज करो, ठीक है ना। 10 करोड़ लोग कम से कम अंबेडकर जयंती में सड़कों पर होते हैं, उत्सव मनाते हैं। आंदोलन किसे कहते हैं? आंदोलन कहते हैं यदि 10 दिन के नोटिस पर हम 10 लाख लोग पार्लियामेंट पर इकट्ठा करते हैं, संविधान का लोग छेड़छाड़ करते हैं, संविधान की कॉपियां पार्लियामेंट में जलाई गई, तो अगर आंदोलन खड़ा है, आंदोलन तैयार है, समाज आंदोलन के लिए कमर कस के खड़ा है, तो 24 घंटे के नोटिस पे भी पार्लियामेंट को घेरा जा सकता है। उसको कहते हैं आंदोलन। क्या किसी संगठन में, राष्ट्रीय बौद्ध महासभा भी इसमें शामिल है आज की तारीख में, क्या किसी संगठन में ताकत है कि 10 दिन के नोटिस पर 1 लाख लोग भी पार्लियामेंट घेरने के लिए इकट्ठा कर लें? कर सकते हैं? नहीं कर सकते ना, सही बोल रहा हूं ना। इसका मतलब हम उत्सव मनाते हैं, मेला मनाते हैं, आंदोलन की परिभाषा तो हमें आज तक पता ही नहीं है। आंदोलन की परिभाषा एक कड़ी में, एक चेन में जुड़े होना और रिमोट से काम करना। जैसे पंडित जी ट्रायल लेते रहते हैं, उन्होंने ट्रायल लेकर लोग हमारे चक्कर से निकल तो नहीं रहे, तो उन्होंने गणेश जी को दूध पिलवा दिया, इंडिया को छोड़ो इंग्लैंड में पिलवा दिया, और फिर वो चैन से सो गए कि नहीं, अभी हमारी व्यवस्था और हमारा चक्रव्यूह मजबूत है, चाहे लोग बेशक पढ़ लिख गए हैं, लेकिन हमारे चक्रव्यूह से नहीं निकले हैं। सही बोल रहा हूं ना मैं? ये सब बात है। वो आंदोलन का मतलब है तैयार हो जाना। मुझे कल एक साथी ने कहा कि सर ये जो संविधान को कमजोर कर रहे हैं, लोकतंत्र को खत्म कर रहे हैं, इसका कोई इलाज है? मैंने कहा है। बोले क्या? मैंने कहा कैडर देश का एक संगठन बना लो आप राष्ट्रीय लेवल का, और कम से कम 10 लाख उसके सदस्य बना लो, और वो 10 लाख ऐसे सदस्य बना लो जो कि व्हाट्सएप की सूचना से भी आंदोलन में शामिल हो जाए। 10 लाख लोग जिस दिन हमने तैयार कर लिए कि वो मोबाइल की सूचना से ही पार्लियामेंट घेर लेंगे या भोपाल की लोकसभा, भोपाल की विधानसभा घेर लेंगे, इतनी ताकत जिस दिन हम पैदा कर लेंगे,
संविधान को बदलना तो छोड़ो, संविधान को छूने की भी हिम्मत नहीं पड़ेगी। प्रमाण क्या है इस बात का जो मैं कह रहा हूं? सबूत क्या है? सबूत है अभी गत वर्ष किसान आंदोलन 3-4 राज्यों के लोग थे उसमें, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान। 3-4 राज्य के किसानों ने शांतिप्रिय आंदोलन किया, संविधान में रह के आंदोलन किया, कानून को हाथ में नहीं लिया और इतनी बड़ी ताकत को उन्होंने तीनों कानून वापस लेने के लिए मजबूर कर दिया। किसने किया ये काम? संगठन ने। हम संगठन ही बनाना नहीं चाहते, संगठन ही हम खड़ा करना नहीं चाहते। निस्वार्थ लोगों का संगठन जिसमें उसका अपना कोई स्वार्थ नहीं होना चाहिए, उसका स्वार्थ केवल देश के लिए, राष्ट्र के लिए, समाज के लिए और महापुरुषों के आंदोलन के लिए ही उनका स्वार्थ होना चाहिए। तो इस किस्म की कोशिश में हम लोग लगे हैं और हम धन्यवाद करना चाहते हैं आर.एस. रवि साहब का, राज कल्याण साहब का, नंद किशोर साहब का, सी.डी. बौद्ध साहब का और रीवा सतना संभाग के सभी जिम्मेवार साथियों का, जिन्होंने आज ये सत्संग का आयोजन किया। एक बात कह के मैं अपनी बात को खत्म कर रहा हूं, सिर्फ एक बात पर सौ। लोग कहते हैं बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा था शिक्षित बनो। शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो पिएगा वो धाड़ेगा। मैं भी शिक्षा के पक्ष में हूं, विरोध में नहीं हूं, लेकिन हमें परिभाषित करना होगा कि शिक्षा होती क्या है। आज की दौर में, आज के समय में अगर हम परिभाषित करते हैं तो हम इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि उच्च शिक्षा। उच्च शिक्षा का मतलब जिसने आईएएस कंपटीशन पास कर लिया, मैं समझता हूं वो सबसे बड़ी वाली उच्च शिक्षा उसने प्राप्त कर ली। जिसने आईपीएस कर लिया, हम समझते हैं उसने भी एक बड़ी शिक्षा प्राप्त कर ली। जिसने आईआईटी कर लिया, जिसने पीएचडी कर ली, यही है ना शिक्षा का मानक, सबसे उच्च शिक्षा का मानक यही है ना। अच्छा, बाबा साहब ने ऐसा क्यों कहा कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो पिएगा वही धाड़ेगा? बाबा साहब ने ऐसा इसलिए कहा कि उन्होंने अपने जीवन में ऐसा किया। बाबा साहब ने जब शिक्षा ग्रहण कर ली तो 1930 में जो गोल मेज सम्मेलन हुआ था और उस समय प्रधानमंत्री थे, क्या नाम था, मैकडॉनल्ड, ऐसा नाम था, मैकडॉनल्ड। उनके शासन में ही सूरज निकलता था, उनके ही शासन में सूरज डूबता था। दुनिया की 70% लगभग हुकूमत उनकी थी, ठीक है नहीं? बाबा साहब ने बहुत छोटी उम्र में, 39 वर्ष की उम्र में शिक्षा के कारण, शिक्षा के आधार पर, अपनी योग्यता के कारण पर मैकडॉनल्ड को उंगली दिखा दी। मिस्टर मैकडॉनल्ड, जो ये गांधी के लोगों ने हमारे साथ किया है, तुमने भी 150 वर्षों में हमारे साथ कोई न्याय नहीं किया है। ये ताकत पैदा थी बाबा साहब में। तो बाबा साहब ने ऐसा सोचा कि ये ताकत जब मेरे अंदर हो सकती है तो मेरे समाज के लोग जब पढ़ लिख कर बुद्धिमान हो जाएंगे तो उनमें भी ये शक्ति पैदा होगी। लेकिन पिछले 100 वर्षों में हम इस विषय का जब अध्ययन करते हैं, आज 28 अगस्त 2022 को हम इसका अध्ययन करते हैं, तो हम इस नतीजे पर पहुंचने के बाबा साहब का ये सोचना साकार नहीं है, इससे सफलता नहीं मिली। क्यों नहीं मिली? मैं एक सवाल आपसे पूछ सकता हूं। जो सबसे पढ़े लिखे लोग हैं आईएएस आईपीएस में, दो कोई कोट कर लेता हूं केवल, वही हुए ना सबसे बड़े शिक्षित। अच्छा ये बताओ, ये जो सबसे बड़े शिक्षित आईएएस और आईपीएस बहुजन समाज के, ये धाड़ते हैं, ये आज धाड़ते हैं
या तलवे चाटते हैं? तलवे चाटते हैं ना। तो इनके जमीर को भी झकझोरना होगा, इनके जमीर को भी झकझोरना होगा। बड़ी से बड़ी शिक्षा लेने के बाद ये मर गए हैं, मुर्दे हैं। इन मुर्दों में भी समाज को जान डालनी होगी। और IAS IPS एक ऐसी ताकत होती है कि चाहे जिसकी सरकार आए, चाहे जिसकी सरकार जाए, उसकी नौकरी नहीं खा सकता। ट्रांसफर पोस्टिंग तो कर सकता है। सरकारों के हाथों में केवल ट्रांसफर पोस्टिंग करना ही है। IAS और IPS के जो उसके कंधे पे IPS लगाए ना, ये किसी सरकार ने नहीं दिया, ये संविधान ने दिया। और वो जो शपथ लेते हैं ना, IAS IPS जो शपथ लेते हैं, वो किसी सरकार की शपथ नहीं लेते हैं, वो संविधान की रक्षा करने की शपथ लेते हैं। तो उनको भी, उनके जमीर को भी समाज को तैयार होकर झकझोरना होगा कि आप किसी की सेवा करने गए हैं तो संविधान की सेवा करने गए हैं, आप किसी के तलवे चाटने के लिए नहीं गए हैं। 1.5-2 लाख तनख्वाह मिलती है। जैसा इंजीनियर किशोर साहब ने कहा, नैतिकता पैदा करो। ट्रांसफर करके तुम्हें ऐसी पोस्टिंग पे तो भेज देंगे जहां आप पैसा नहीं कमा पाओगे। तनख्वाह थोड़ी रोक लेंगे। तनख्वाह रोकना तो इनके बाप की ताकत भी नहीं है। और 1.5-2 लाख तनख्वाह बहुत होती है। आप बहुत अच्छे से अपने परिवार को, अपने बच्चों का पालन पोषण कर सकते हैं। अगर 10 IASओं ने भी ऐसा कदम उठाना देश में शुरू कर दिया तो तेल का मच जाए, एक आग लग जाएगी। आग लगना चाहती है, समाज आज तैयार है। बस ये सोचता है कि ये सामाजिक क्रांति की आंदोलन, धम्म के क्रांति की आंदोलन, स्वाभिमान के आंदोलन की आग किसी न किसी कोने से लगनी चाहिए। और इस आग को लगाने का काम राष्ट्रीय बौद्ध महासभा पूरे देश में करने में लगी है। तो साथियों, 5 बज गए हैं। मैंने आपका ज़्यादा समय ले लिया। एक निमंत्रण मैं और आपको देता हूँ, वो है लुम्बिनी का। 12 अक्टूबर से 16 अक्टूबर, ये 5 दिन का हमारा राष्ट्रीय अधिवेशन लुम्बिनी में है। 3 दिन कॉन्फ्रेंस रहेगा इसी तरह से। 2 दिन हम लोग वहाँ जहाँ बुद्ध का जन्म हुआ था वो और जो बुद्ध विहार बने हैं उनको देखेंगे, घूमेंगे। तो आप लोग भी आमंत्रित आ सकते हैं। लेकिन उसमें इस बार थोड़ा शर्त उसकी टफ हो गई है। शर्त यह कि हमारा सदस्यता अभियान चल रहा है राष्ट्रीय बौद्ध महासभा का। हम पूरे देश में सदस्य बना रहे हैं। एक डाटा इकट्ठा कर रहे हैं कि कितने लोग महापुरुषों के आंदोलन को, झंडे को लेकर सड़कों पे निकलने के लिए तैयार हैं। घनश्याम साहब का एक श्लोक था ना, जंग लड़ो बेईमानों से, बाहर निकलो मकानों से। निकलो बाहर मकानों से, जंग लड़ो बेईमानों से। तो हम उसकी जमीन तैयार करने में लगे हैं। तो उसके लिए हमने ये रखा है कि जो व्यक्ति 100 सदस्य बनाएगा, सदस्यता 100 रुपये है 1 साल का। जो व्यक्ति 100 सदस्य बनाएगा, उसका हमने ये भी कहा है कि वो व्यक्ति 4 अपने साहित्य ले ले। एक बुक में 25 है, तो 4 साहित्य उनको एक बुक दे दे, खुद सुपरविजन करें और उससे 100 सदस्य बना के वो जमा करें। तो उस पैसे से, जो पैसा आएगा 10,000 रुपया, उससे हम नेपाल में ये प्रोग्राम संपन्न करेंगे। तो इस तरह का, इससे हमारे 2-3 फायदे हैं। पहला फायदा है, हमें नेपाल घूमने का मौका मिलेगा। 30-32 स्टेट के लोग 5 दिन एक साथ रहेंगे तो एक दूसरे से मोहब्बत होगी, प्यार होगी, हम समझ पाएंगे एक दूसरे को। तीसरा फायदा है, एक डाटा बनकर तैयार हो जाएगा देश में कि कितने हमारे सदस्य हैं। और सबसे बड़ा फायदा है, मेहनत करने वाले लोग आगे निकल के आ जाएंगे। अब हमसे कई लोग कहते हैं साहब 10,000 रुपये हम जमा करते हैं अकाउंट में, हम मेंबर नहीं बना सकते। तो मैं उनको कहता हूँ साहब हमने ट्रेवल्स कंपनी नहीं खोली है, ये हमने तो टूरिस्ट ट्रेवल्स कंपनी नहीं बनाई है कि हम आपसे 10,000 ले लेंगे और नेपाल घुमाएंगे। ऐसी बहुत सारी कंपनियां काम कर रही हैं। आप पैसा दीजिए, वहां जाके घूम लीजिए।
हमको तो 100 करोड़ लोगों को तैयार करने के लिए प्रोफेसर चाहिए, टीचर चाहिए, वो लोग चाहिए जो घर से निकलकर समाज तक जा सकते हों और अपनी योग्यता से मिशन को समझा सकते हों और सामने वाले की जेब से 100 रुपए निकलवा सकते हो। दुनिया में सबसे कठिन काम है चंदा करना, और इससे बड़ी पहचान होती है वाकई सच्चा कौन है मेरा। बाकी तो जान फ्री में है, हर व्यक्ति कह रहे यार तेरे लिए तो जान हजरे, तू कहता तो सही, सारी जान दे देता। भैया जान नहीं चाहिए, संभाल कर रखो, 100 रुपए दे दो। 100 रुपए मिशन के लिए जो दे सकता है वो आपका समर्थक भी हो सकता है, आपका सिपाही भी हो सकता है। तो उसकी पहचान और परख करने के लिए हमने ये काम किया है। आयोजक साथियों का पुनः एक बार धन्यवाद करते हुए और जिन साथियों ने भी मेरी बात को ध्यान से सुना उनका बहुत बहुत धन्यवाद करते हुए ये संकल्प लेते हुए निवेदन में एक और कर दूं, कोई साथी उठ के नहीं जाएंगे। देखिए बौद्धों की परंपरा होती है, फिर शरण से प्रोग्राम शुरू होता है और सभ्य सत्ता पे समाप्त होता है। इसी को अनुशासन कहते हैं। जिस समाज में जिस व्यक्ति में अनुशासन नहीं होगा वो चाहे जितना योग्य हो, चाहे जितना पढ़ा लिखा हो, वो कभी सफल सैनिक नहीं हो सकता। तो अनुशासन आप ध्यान रखिए। अभी हम लोग इसे समाप्त करेंगे प्रोग्राम। अध्यक्ष जी 2 बात कहेंगे। आज की अध्यक्षता कर रहे हैं हमारे बाबूजी आनंद बाबू जी, वो आपको आशीर्वाद देंगे। उसके बाद संविधान की संकल्प की शपथ ली जाएगी और उसके बाद सभ्य सत्ता। टोटल प्रोग्राम 10 मिनट का और है, इससे ज़्यादा नहीं है। तो मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि सभ्य सत्ता से पहले आप लोग नहीं जाएंगे। आप लोगों ने मेरी बात को ध्यान से सुना, आपका बहुत बहुत आभार। नमो बुद्धाय, जय हिंद।